नमस्कार। कक्षा 8 हिंदी मल्हार। आइए पढ़ते हैं दुष्यंत कुमार की कविता एक आशीर्वाद। जा तेरे स्वप्न बड़े हों। इन पंक्तियों में कवि नई पीढ़ी को बड़े बड़े और ऊंचे सपने देखने का आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े सपने ही मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। कवि मनुष्य को ऊंचे सपने देखने का आशीर्वाद दे रहे हैं ताकि नई पीढ़ी का और नई पीढ़ी के साथ इस देश और दुनिया का भविष्य उज्जवल हो सके। भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें। कवि युवा पीढ़ी को बड़े बड़े सपने देखने के साथ साथ यह भी शिक्षा दे रहे हैं कि उन्हें भावना की अर्थात कल्पना की दुनिया में ही नहीं रहना चाहिए। यदि हम सपने देख रहे हैं तो उन सपनों को वास्तविकता में भी लाने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए उन भावनाओं से आगे बढ़कर उन सपनों को पृथ्वी पर चलना सिखाना होगा। अर्थात यह पंक्ति हमें सिखाती है कि केवल सपने देखना ही काफ़ी नहीं है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए कठिन प्रयास करना भी उतना ही आवश्यक है। चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखें। कवि कहते हैं कि कुछ लोग बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं और उन सपनों को पूरा करना बहुत ही कठिन मालूम पड़ता है। कभी कभी तो चांद तारों तक पहुंचने जितना कठिन लगता है। लेकिन कोई भी सपना अप्राप्य नहीं हो सकता है। अर्थात ऐसा कोई भी सपना नहीं है जिसे हम पूरा नहीं कर सकते। कम से कम हमें उसे पूरा करने का पूरा प्रयास तो अवश्य ही करना चाहिए। कवि कहते हैं कि बड़े बड़े सपनों को पूरा करने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। उसके लिए हमें अपने जीवन में धैर्य रखना सीखना होगा। हंसे, मुस्कुराएं, गाएं। इन 3 शब्दों में ही कवि अपनी कविता का कितना महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं। वे नई पीढ़ी को आशीर्वाद देते हैं कि उन्हें सपने तो देखने चाहिए, पर सपने देखने की धुन में अपने जीवन को जीना नहीं भूलना चाहिए। हम सपने देखने के लिए निरंतर प्रयास तो कर रहे हैं, संघर्ष तो कर रहे हैं, पर उसके साथ साथ हमें हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए और प्रसन्न भी रहना चाहिए। हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं, उंगली जलाएं, अपने पांवों पर खड़े हों। कवि युवा पीढ़ी से कह रहे हैं कि हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं, अर्थात अपने सामने जो सफल लोग हैं उनकी सफलता को देखकर उनसे प्रेरणा लें, उनसे प्रेरित होकर स्वयं भी बड़े बड़े सपने देखें और उन सपनों को पूरा करें। उंगली जलाएं का अर्थ यहाँ पर है कठिन परिश्रम करना, संघर्ष करना। बड़े सपनों को पूरा करने के लिए हमें जो भी संघर्ष करना पड़े, जो भी कठिनाइयाँ हमारे सामने आए, हमें उन सब का सामना करना होगा और सफल होकर कवि युवा वर्ग को अपने पांवों पर खड़े होने अर्थात आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। जा तेरे स्वप्न बड़े हों। अंत में कवि फिर से युवा पीढ़ी को वही आशीर्वाद दे रहे हैं कि जाओ बड़े और ऊंचे ऊंचे सपने देखो। जीवन में छोटा सोचने की बजाय ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करो। वो मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं
जिससे न केवल युवा वर्ग या नई पीढ़ी परंतु इस देश का भी दुनिया का भी भविष्य उज्जवल बन सके। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से कवि दुष्यंत कुमार नई पीढ़ी के लोगों को आशीर्वाद देते हैं कि वे बड़े बड़े सपने देखें, उन सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास और संघर्ष करें। वो केवल सपनों के कल्पना लोक में ही ना रहें, परंतु उन्हें जीवन की सच्चाइयों में उतारकर उन्हें पूरा अवश्य करें। कठिन सपनों को पाने के लिए संघर्ष करें, लेकिन साथ ही साथ अपने जीवन को जीना ना भूलें। अपने जीवन में भी हंसते मुस्कुराते रहें, दूसरों की प्रेरणा लें, लेकिन दूसरों के लिए स्वयं भी एक प्रेरणा बने। आत्मनिर्भर बनकर इस देश का भविष्य उज्जवल करें। धन्यवाद।